सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। सतगुरु भगवान के शुक्राने, माधव के शुक्राने, हरकेशव के शुक्राने, सर्व संगत के शुक्राने। हरिओम। अभी भगवान ने बताया कि
मदद है हिम्मत है मर्दा तो मदद करेगा खुदा। अगर हम अपनी हिम्मत रखते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर हम किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पे कोई मुसीबत आ गई और हम कह रहे हैं वो हमारी मदद करेगा, तो क्या भरोसा वो हमारी मदद करेगा। अगर हम अपना पूरा विश्वास भगवान पे लगा दें, परमात्मा पे लगा दें कि परमात्मा मेरी मदद करेगा, तो परमात्मा ज़रूर हमारी आके मदद करते हैं। हरिओम। क्योंकि इस रास्ते पे अगर आप जाते हो तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक आध्यात्मिक होता है, एक भौतिक होता है। जो भौतिक जगत का रास्ता है वो दूर से तो दिख रहा है कि हाँ उसके अंदर बहुत सुख है, हम उसके अंदर जाएंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन जब हम भौतिक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे दुख ही दुख है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक की तरफ देखते हैं, वहाँ पे दुख क्यों आता है? वहाँ पे गुरुजी दुख इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पे सुख की इच्छा होती है। हाँ, हम सुख कि मन में राम का नाम हो, मन में राम का नाम हो और सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव कभी न डूबती जब ये दोनों हो तो साथ। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु गूंगे गुरु बावरे, और तो भी रहियो गुरु के साथ। जो गुरु भेजे नरक में तो समझो स्वर्ग का वास। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मीरा दीवानी हो गई कृष्ण जी की। हाँ ले आइए, बचा दिया है भाई। अच्छा ऐसे भी गुरु पहली बार देखे। और मीरा ने क्या जवाब दिया और किस तरह से उस चरखे को कहा कि चरखा परे हटा ले मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। चरखा परे हटा ले मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। चरखा परे हटा ले मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। चरखा परे हटा ले मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। तू किसने बहकाई माता मेरा
इसलिए ये अनुभव का ज्ञान है। एक तो बोल के कोई भी समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन एक अनुभव सहित समझाना ये बहुत पुरुषार्थ और मेहनत का काम है। इसको बंद कर दो। बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि अनुभव लेना कोई कोई विरला ही चाहता है। अभी सभी बोल सकते हैं गुस्सा मत करो, लालच मत करो, झूठ मत बोलो, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ आ जाते हैं तो इस इंसान इन चीज़ों को बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता है। वो झूठ भी बोल लेगा, वो लोभ भी कर लेगा, मोह भी कर लेगा, लालच भी रख लेगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सोचता है ऐसे ही काम निकलता है। हमसे भी कितने जने झूठ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन आखिर इसकी आवश्यकता ही क्या है। लेकिन मनुष्य ने समझी हुई है कि शायद झूठ की आवश्यकता है, दुख की आवश्यकता है, तकलीफ़ की आवश्यकता है, परेशानियों की आवश्यकता है, जबकि ये है ही नहीं, बने ही नहीं है। अगर दुख होता तो एक सही होता ना, अलग अलग क्यों लगता है दुख? क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि की स्थिरता है। घर वही है, एक को बात लग गई, एक को नहीं लगी, एक उसको शांत करा रहा है, एक अशांत हो रहा है। तो यानी बुद्धि की स्थिरता में फ़र्क है। एक बात को समझ रहा है, एक बात को नहीं समझ रहा है, एक बात समझा रहा है। तो घर वही है, प्राणी वही है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि की बात हो जाती है। अभी आप सबको सत्संग बहुत अच्छा लगता है, सबको तो नहीं लग सकता, लेकिन आपके लिए वो बुरे नहीं है। अगर वो आपकी सोच, दृष्टिकोण और विचारधारा से नहीं मिलते हैं या नहीं चलते हैं, चाहे वो घर के हों, गली मोहल्ले के हों, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बुरे हो गए। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सबकी अपनी अपनी दिलचस्पी। कोई व्यायाम करने गया है, कोई व्यापार करने गया है, कोई सोने गया है, कोई नौकरी करने जा रहा है, कोई घर गृहस्थी का कर रहा है, कोई खेती बाड़ी करने गया है, कोई भक्ति करने आया है। तो ये अपनी अपनी बुद्धि की स्थिरता है कि सबसे महत्वपूर्ण आखिर है क्या इस ज़िंदगी में। सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा अपना अनुभव है वो है एक सच का जीवन बना के रखना। कम से कम अपने गुरुजनों से तो झूठ ना बोले, कम से कम उनके साथ तो एक सत्यता के विचार से रहें, उनके साथ तो मतभेद या भेदभाव करके रहें। देखो, हमें तो संगत पसंद है, हमें उसके अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। अपनी दिलचस्पी हो गई। अब किसी को कुछ पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो गए हमारे लिए, उनका अपना शौक़ है। उसी घर में किसी को कुछ खाने में पसंद है, किसी को कुछ खाने में पसंद है। कोई किस तौर तरीके से रहता है, कोई किस तौर तरीके से रहता है। अपने ही बच्चों में फ़र्क देख लेना। लेकिन जो प्रभु की बनाई हुई इस दुनिया में प्रेम भाव से रहते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ऊंची स्तर की हो जाती है। और जिन्हें ये साथ संगत पसंद आती है, उनके तो क्या कहने। तो कभी भी जीवन में कोई ऐसा मौका मत लाना कि आपको संगत छांटनी पड़ जाए। संगत कभी मत छांटना कि ये
अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संगत नहीं छूट सकती। अगर माँ बाप से चयन करा जाए कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, तो कहेंगे मेरे लिए तो सब अच्छे हैं, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। तो ऐसे ही गुरु के लिए सारी संगत एक होती है, लेकिन ये मन, ये बुद्धियाँ भेदभाव करा जाती हैं, या हम जाने अनजाने में ऐसे इंसानों का संग कर लेते हैं कि वो ऐसे मतभेद करवा देते हैं। गुरु तो फिर भी सम्मिलित हो जाता है खुशी के लिए, लेकिन गुरु के कोई वो नहीं होता अंदर में, एक जिसको कहते हैं करुणा, वो तो नहीं आ सकती। अगर बिना इच्छा के कोई माँ बाप को खींचे, नहीं हाँ चलो इस प्रॉपर्टी पे साइन करो, ये बेटा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये तो माँ बाप के अंदर तो वो नहीं होता ना, लेकिन क्या कर सकता है। तो कभी कभी ऐसे मोड़ हमारे सामने भी आ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उन रास्तों की तरफ चल जाते हैं, लेकिन गुरु तो आ गया ना वापस, और क्या हम आ सकते हैं? गुरु आ सकता है। तैराक जो है वो नदी में भी जा सकता है, समुद्र में भी जाके वापस आ जाएगा, लेकिन क्या हम आ सकते हैं? हम नहीं आ पा सकते। तो गुरु की रीस नहीं कर सकते। गुरु तो सब कुछ करते हुए भी आ करता है, निर्लेप है, न्यारा है, उसे कोई मोह माया ममता, कोई लोभ लालच छू नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी आत्मा में रहते हैं। वो देह में, जीव भाव में या किसी मान सम्मान में नहीं अटकते। उन्हें किसी के सुख से, धन से, किसी के मान सम्मान से कोई लेना देना। तो मेरा तो यही कहने का अर्थ है कि संगत को कभी ना तोड़ो, कभी मतभेद भेदभाव ना करो। आपके पास एक रोटी भी है तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी संगत उस एक रोटी को भी खा के और बल्कि छोड़ भी सकती है। ऐसी हमारी ये प्यारी संगत है, इतनी तृप्त है ये किसी के खाने पीने के या किसी के सुख वैभव के लालची नहीं है हम लोग। हम सिर्फ प्यार के भूखे हैं, क्योंकि भगवान भी प्यार के भूखे रहे, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जो कोई भी मुझे निष्काम भाव से प्यार करेगा मैं भी उसको प्यार करूँगा। इसका हम उदाहरण प्रभु श्री राम जी से भी ले सकते हैं, उनकी जीवन शैली भी देख सकते हैं कि कहाँ वो और कहाँ सब, और जो सब हमने देखा, कहाँ भगवान प्रभु श्री कृष्ण और कहाँ हम सब जो देख रहे हैं कि कैसे एक एक भक्तों के लिए वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ भी नहीं रख रहे अपने पास। नहीं तो किष्किंधा राज्य देखिए, लंका देखिए, आप मथुरा देखिए, जीत तो आखिर सभी लिया था ना उन्होंने, हस्तिनापुर भी जीत लिया था सब, इंद्रप्रस्थ भी हो गया उनको, लेकिन अपने पास उन्होंने कुछ नहीं रखा। तो भगवान किसके बनते हैं? भक्तों के। और भक्त कौन होता है? जो इन सब कलह कलेशों से सबसे उपरांत होता है, चाहे वो अब कोई भी हो, बालक हो, जवान हो, किशोर हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, जो भी हो, धनवान है, योगवान है, भगवान ये नहीं देखते हैं, ये संसार देखता है। क्योंकि संसार को सुख चाहिए, स्वार्थ पूरा करना है उसको, उसका अपना लालच है। भगवान का क्या लालच है? भगवान तो कहते हैं जो भी मुझे इस अंतर हृदय की पवित्रता से प्रेम करेगा मैं उसका हो जाऊंगा। कैसे सुदामा का प्यार देखिए आप। ये सब कोई मन कल्पना की कहानियां नहीं है, ये या कोई झूठी हैं, ये सब सत्य हैं। अब ये जो साथ संगत चल रही है आजकल, हम सब में से आने वाले वक्त पे जो जो जीवित रहेंगे तो इतिहास बताएंगे ना, ऐसे ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे ऐसे हम करते थे, ऐसे ऐसे सब होता था। तो ऐसे ही ये सब चलता हुआ आया और ऐसे ये प्रभु की लीलाएं आई। तो एक जीवन को अगर जीना है तो उसको खुद ही सोचो कि मुझे कैसे जीना है। अगर मुझे राम बनना है तो मुझे रामायण में जाना होगा। बिना रामायण में जाए मैं राम नहीं बन सकता।
मुझे कृष्ण बनना है तो मुझे गीता में जाना होगा। अगर मुझे एक भला नेक इंसान बनना है तो मुझे भलाई के रास्ते पर रहना है। क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की, क्या आवश्यकता है लोभ लालच करने की, क्या आवश्यकता है इन भविष्यों की चिंता करने की? कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, भज केवल राम नाम। राम की बनाई हुई चीज़ें हमारे इतने काम आती हैं, तो क्या राम हमारे काम नहीं आएंगे? किसके काम नहीं आए? सबके काम आए। कोई ऐसा नहीं जिसके वो काम नहीं आए, सबके आए। यहाँ तक कि तो उन्होंने रावण को भी ये संदेश भेजा कि अभी भी क्षमा का है रास्ता एक, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को भुला सकता हूँ। कितना उदार हृदय, जबकि वो जीते हुए हैं। ऐसा उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, और एक से नहीं अनेकों से मिला है। ये भविष्यवाणी उनकी शुरू से ही होती है कि आप विजय हो जाओगे, क्योंकि वो अपने सुख स्वार्थ के लिए नहीं चल रहे थे, वो जनहित और जन कल्याण के लिए। आज ये जो साथ संगत आ रही है, हम सबका जो मूल उद्देश्य है जनहित और जन कल्याण के लिए, कि जब हम यहाँ से जाएं, हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, वो बड़ा शुद्ध और पाक पवित्र होना चाहिए। उससे हमारी छवि निखरती है, और ये भी पता चलता है कि हम किससे जुड़े हुए हैं। अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो देवतुल्य बनेगा। और अगर ये हम मैं मेरे से, शरीर से, देह से, जीव भाव से जुड़े हैं, तो कैसे हम प्यार कर पाएंगे? अगर आज मैं गीता पढ़ता हूँ या रामायण पढ़ता हूँ या वाणी पढ़ता हूँ या बोलता हूँ, तो सबसे पहले ये मेरे पर लागू होती है, किसी और पे नहीं। मुझे किसी और को नहीं सुधारना है, अपने आप को। बदले ना दुनिया बदल जाए। मुझे अपने आप को नियंत्रण करना है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, डर, भय, चिंता। मैं यहाँ बैठ के बोलने लग जाऊँ, भविष्य की चिंता तो होती है, तो बाकियों का मनोबल क्या होगा? तो गिर गया ना उनका मनोबल। यहाँ बैठकर हमारे भविष्य की चिंता हमारे ठाकुर जी करेंगे, हमें नहीं करनी। और ठाकुर जी कब करते हैं? जब हम बालक बनते हैं। जब तक बालक होते हैं तो माँ बाप ही सारी चिंता करते हैं। उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, सारी सेवाएं वो माँ बाप करते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी मर्जी चलाने लगता है। फिर माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, चिंता करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपनी चलाता है। तो जो इंसान अपनी चलाएगा तो भगवान क्या करेंगे बताओ? हमें तो अपनी चलानी नहीं है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। जैसे भी रखे, जिस हाल में रखे, वैसे ही रहना है। भक्त की क्या पहचान है? शुक्राना और मुस्कुराना। किसी भी चिंता, कलह, क्लेश में नहीं जाना। ये सारा परिवार हमारा एक है। यहाँ ऐसे नहीं है कि अलग अलग है, अमीर गरीब है। इस सोच और दृष्टिकोण से हमें हट जाना होगा। आप देखिए, जब कहीं सत्संग होता है तो जबरदस्ती घर जा जाके सबको बुलाया जाता है, तो वो सत्संग नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन हो जाता है। लेकिन जब कोई अपना निजी ऐसा कार्य होता है तो इंसान छाट छाट के बुलाता है। तो इसका मतलब उसे अभी एक नज़र नहीं आता है। तो एक नज़र जब तक नहीं आएगा तब तक वो भक्त नहीं बनेगा। महापुरुषों ने तो यहाँ तक भी कहा है, संत और कुत्ता एक है, नाला और गंगा एक है, कोई फर्क नहीं है। अब प्रभु श्री राम जी ने तो और आगे की बात कही कि समुद्र से पवित्र तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी नदियों का जो मेल है, मिलन है, सम्मेलन है, वो समुद्र में तो है। तो नज़रिया, दृष्टिकोण कैसा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, धन नहीं है, ओहदे पद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना इनमें कोई सुख मिलता है। सुख किसमें है? ये गुरु नानक देव जी जब
गए और 25,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा करी। ऐसे नहीं बोल दिया कि ये ज्ञान की बात हुई, पहले उसको अपने रियल लाइफ में टच किया। अभी नमक नमकीन है तो पहले हम अनुभव तो करें, क्योंकि बोरा और नमकीन नमक एक से ही दिखते हैं, पर जब चखा जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और जब चख के करते हैं तो पहले अनुभव तो करें। गुरु नानक देव जी गए, साहूकार के पास भी गए, गवार के पास भी गए, निर्धन के पास भी गए, विद्वान के पास भी गए, राजा महाराजाओं के पास भी गए, प्रजा के पास भी गए, गरीब के पास भी गए, बच्चों के पास भी गए, जवान किशोरों के पास भी गए, वृद्धों के पास भी गए। तकरीबन उन्होंने इस धरती का पूरा भ्रमण करके एक ही निश्चय निकाला, सुखी जगत में कोई नहीं है, सुखी जगत में कोई। जब वो अपने धाम अपने डेरा आए तो उस व्यक्ति ने कहा, आप कहाँ चले गए थे इतने दिनों तक, और मेरे प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया कि कौन सुखी है। तो उन्होंने बताया, सतगुरु नाम आधार, जो परमात्मा का सहारा लेता है, परमात्मा की शरण में जाता है और अपना सब कुछ सौंप दे। 9 महीने गर्भ में रहे, उससे पहले हम किसी के शरीर में खून में भी रहें, तब कौन सी चिंता करते थे। एक अनजान इंसान के शरीर में हम थे, और फिर गर्भ में हम गए बूंद बन के। जब बूंद थे किसी के शरीर में, तब कौन सी चिंता थी, या कौन सा खान पान की या मान सम्मान की चिंता थी। कौन कर रहा था, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। और कैसे वो बूंद बढ़ते बढ़ते आगे एक बालक का रूप बनी। हम सभी 9 महीने उस कोठरी में रहे, तो कहाँ से खान पान चल रहा था। फिर कैसे हम उन 8-10 वर्षों तक रहे, तो भी कोई फिक्र नहीं। कल मैंने एक बालक को देखा, वो 13 वर्ष का है, मैंने उसको देखा, इसकी उम्र 13 वर्ष है। उसने कपड़े नहीं पहने, वो बाथरूम से बाहर आ गया आंगन में, और अपने माता पिता के सामने वो घूम रहा है। यानी 13 वर्ष की उम्र तक इसका अर्थ ये हुआ कि वासना इसको टच अभी नहीं कर रही है, यानी उसे इन चीज़ों की अभी जानकारियाँ नहीं है। तो 13 वर्ष तक अभी हिंदुस्तान में वासना नहीं आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन फॉरेन कंट्रियों में 8 से 9 वर्ष में ही वासना आ जाती है। तो यानी अभी हम बचे हुए हैं। वो बिना वस्त्रों के बाहर आ गया बाथरूम के, यानी उसे अभी इन सब चीज़ों का ज्ञान इतना नहीं है, यानी वासना ने अभी उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया है। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है भारत के लिए। कम से कम इतने वर्ष तो इंसान का ब्रह्मचर्य चला, नहीं तो कहाँ ब्रह्मचर्य रह पाता है। इन्हीं सब चीज़ों में उसका जीवन चला जाता है। तो ये गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, आकाशवाणी है, वो सच्चे पातशाह है। उन्होंने अपने अनुभव से हम सभी को बताया है कि वास्तव में जो सुख है वो साध संगत में है। और उनसे भी पहले प्रभु श्री राम जी ने भी बताया कि प्रभु का सिमरन साध के संग। जब सबरी ने पूछा भक्ति के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि भक्ति करेगा कोई सूरमा, हर एक के बूते भक्ति नहीं हो सकती। आज आप सब जो इस भक्ति के रास्ते पे आए हो, ये आपका जन्मों जन्मों का तप है, और प्रभु ने आपको ऐसी सुध दी, चलो सत्संग। नहीं तो सब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि वो हमें साथ संगत में ले आए। और जो कोई भी साथ संगत में आता है, उसके कोई दुख तकलीफ नहीं होते, कोई कष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सहारा दिया है भगवान ने, और जिसको भगवान सहारा देते हैं उसको दुख कभी भी नहीं होते हैं। शुक्र।